नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, और उससे पहले हमें एक काव्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश को देख लेते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम वहीं डटे रहो, सत्य की मसाल ले नव बिहान लाओ तुम। काव्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कवि राह में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में किसका उल्लेख करता है? विकल्प ए पहाड़ और सिंह की दहाड़, विकल्प बी नदी और झरने, विकल्प सी फूल और कलियां, विकल्प डी धूप और छाँव। तो हमारा सही आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 1 का विकल्प ए पहाड़ और सिंह की दहाड़। प्रश्न नंबर 2, नव बिहान शब्द से काव्यांश में क्या तात्पर्य है? विकल्प ए नया सवेरा और परिवर्तन, विकल्प ए ढलती हुई शाम, विकल्प सी घनी रात, विकल्प डी पुराना समय। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जो नव बिहान शब्द है उसका भाव है नया सवेरा या फिर परिवर्तन। विकल्प ए सही होता है पहले का और दूसरे का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इस कविता का मुख्य स्वर या भाव क्या है? विकल्प ए वीर रस और प्रेरणा, विकल्प बी करुण रस और शोक, विकल्प सी श्रृंगार और सौंदर्य, विकल्प डी शांत और भक्ति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए वीर रस और प्रेरणा इसका मुख्य स्वर और भाव है। तो विकल्प ए सही हो जाता है तीसरे का। प्रश्न नंबर 4, सत्य की मसाल में कौन सा अलंकार निहित है? विकल्प ए रूपक अलंकार, विकल्प बी यमक अलंकार, विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प डी श्लेष अलंकार। तो सत्य की मिसाल जो शब्द है इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा रूपक। तो विकल्प ए सही होता है चौथे का भी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए समृद्ध भाषिक परिवेश, विकल्प बी केवल पाठ्य पुस्तकें, विकल्प सी गृह कार्य की अधिकता, विकल्प डी व्याकरण के नियम याद कराना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है समृद्ध भाषिक परिवेश। तो विकल्प ए सही हो जाता है पाँचवें का भी। प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ स्वर संधि, विद्या प्लस अर्थी, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि, विकल्प डी व्यंजन संधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए दीर्घ स्वर संधि होती है विद्यार्थी शब्द में। इसका सूत्र होता है अकाश वर्ण दीर्घा। जब दो समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए बच्चे की क्रमिक प्रगति का प्रमाणिक आकलन प्रस्तुत करना, विकल्प बी केवल अंतिम अंक तालिका तैयार करना, विकल्प सी अभिभावकों को शिकायत भेजना, विकल्प डी केवल परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं रखना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। सभी में ज़्यादातर ए ही सही हो रहे हैं इसमें। बच्चे की क्रमिक प्रगति का प्रमाणिक आकलन प्रस्तुत करना। इसी प्रकार के इस बार यूपी टेट की परीक्षा में भी आए थे कि 10 या 15 लगातार डी वाले सही हो रहे, लगातार सी वाले सही हो रहे, लगातार ए वाले सही हो रहे। प्रश्न नंबर 8, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए द्विगु समास, चार राहों का समूह, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी तत्पुरुष समास, विकल्प डी बहुब्रीहि समास। जो चौराहा शब्द है उसमें समास हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद इसमें संख्यावाची है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा 8वें का भी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? विकल्प ए अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा, विकल्प बी जन्मजात क्षमता द्वारा, विकल्प सी केवल व्याकरण पढ़कर, विकल्प डी केवल खेल के मैदान में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा। प्रश्न नंबर 10, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प ए नीरज, विकल्प बी नीरद, विकल्प सी नीरद, विकल्प डी गगन। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ई, विकल्प ए। जो विकल्प ए में लिखा नीरज जो कमल का पर्यायवाची है, विकल्प बी है नीरद जो कि बादल का पर्यायवाची, विकल्प सी में है नीरद जो कि समुद्र का पर्यायवाची है, विकल्प डी है गगन जो कि आकाश का पर्यायवाची है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी सुनाने से उनके किस कौशल का सर्वाधिक विकास होता है? विकल्प ए श्रवण कौशल और कल्पना शक्ति, विकल्प बी केवल हस्तलेख, विकल्प सी उच्चारण दोष दूर होना, विकल्प डी केवल अंक प्राप्त करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। बच्चों को कहानी सुनाने से उनके श्रवण कौशल और कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 12, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए महा प्लस उत्सव, विकल्प बी महो प्लस उत्सव, विकल्प सी महान प्लस उत्सव, विकल्प डी महा प्लस उत्सव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ पे गुण संधि हो जाती है। इसका सूत्र होता है आद गुणा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प ए बच्चों के
झिझक को दूर करना और शुद्ध उच्चारण सिखाना। विकल्प बी केवल समय बिताना। विकल्प सी शांति बनाए रखना। विकल्प डी केवल परीक्षा की तैयारी। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के झिझक को दूर करना, यानी कि हेजिटेशन को दूर करना और शुद्ध उच्चारण सिखाना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानिए। विकल्प ए मोहन रात भर सोता है। विकल्प बी रीता पत्र लिखती है। विकल्प सी छात्र आम खाता है। विकल्प डी शिक्षक पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं आया है? तो मोहन रात भर सोता है, तो सोना, हंसना, बोलना, रोना, जागना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए मोहन रात भर सोता है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। बाकी सी रीता पत्र लिखती है, इसमें पत्र कर्म है। छात्र आम खाता है, इसमें आम कर्म है। शिक्षक पतंग उड़ाते हैं, इसमें पतंग कर्म है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए एकमात्र सहारा। विकल्प बी लाठी लेकर चलना। विकल्प सी अंधा व्यक्ति। विकल्प डी रास्ता भटकना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक कक्षाओं में चित्र पाठ का यानी कि पिक्चर लेसन का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए विचारों और भाषा की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए। विकल्प बी केवल किताबों को सुंदर बनाने के लिए। विकल्प सी रंग भरने के अभ्यास के लिए। विकल्प डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जो पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश इसलिए किया जाता है कि विचारों और भाषा की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे बच्चे ज़्यादा समझ सकें। प्रश्न नंबर 17, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा? विकल्प ए अपकर्ष। विकल्प बी पतन। विकल्प सी अवनत। विकल्प डी विनाश। तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, इसलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाता है 17 का। देखते हैं प्रश्न नंबर 18, निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए अधिगम में बच्चों की कठिनाइयों और कारणों का पता लगाना। विकल्प बी केवल रैंक देना। विकल्प सी अगली कक्षा प्रमोट करना। विकल्प डी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अधिगम में बच्चों की कठिनाइयों और कारणों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 19, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए पूरी तरह नष्ट कर देना। विकल्प बी मकान बनाना। विकल्प सी संगीत बजाना। विकल्प डी दो ईंटों को आपस में टकराना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना। प्रश्न नंबर 20, भाषा शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देने का मुख्य लाभ क्या है? मातृभाषा में शिक्षा देने का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए अवधारणात्मक समझ सहज और स्पष्ट होती। विकल्प बी केवल परीक्षा में अंक आते हैं। विकल्प सी शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है। विकल्प डी विद्यालय में नाम रोशन होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अवधारणात्मक समझ और सहज और स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही या शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए कब इत्री। विकल्प बी कब इत्री। विकल्प सी कब यत्री। विकल्प डी कभी इत्री। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कब इत्री होता है सही इसका रूप। प्रश्न नंबर 22, बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन का विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? विकल्प ए अपनी बातचीत और परिचर्चा। विकल्प बी केवल उत्तर याद करके सुनाना। विकल्प सी कठिन शब्दों को बोलना। विकल्प डी केवल सुलेख लिखना। तो इसका भी सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम है आपसी बातचीत और परिचर्चा। प्रश्न नंबर 23, उपकार को मानने वाला काव्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। उपकार को मानने वाला। विकल्प ए कृतज्ञ। विकल्प बी कृतज्ञ। विकल्प सी परोपकारी। विकल्प डी दयालु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए उपकार को मानने वाला होता कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला होता कृतज्ञ, और जो दूसरे का उपकार करने वाला उसको कहते हैं परोपकारी, और दूसरों पर दया करने वाले को कहते हैं दयालु। चारों के हमने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 24, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ए बी विकल्प बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। विकल्प सी पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। विकल्प डी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो भाषा कौशल का सही जो क्रम है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। प्रश्न नंबर 25, अग्नि का तद्भव रूप कौन सा? अग्नि का तद्भव रूप कौन सा? विकल्प ए आग। विकल्प बी ज्वाला। विकल्प सी अनल। विकल्प बी पावक। तो अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। विकल्प ए सही हो जाता है। और आग का तत्सम होता है अग्नि, और ज्वाला, अनल, पावक ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प ए आगमन विधि। विकल्प बी निगमन विधि। विकल्प सी पाठ्यपुस्तक विधि। विकल्प डी सूत्र विधि। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयोगी जो होती है वो होती है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। विकल्प ए सही हो जाता है।
और जो निगमन विधि होती है पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो उच्च कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? विकल्प ए द्वंद्व समास माता और पिता, विकल्प बी द्विगु समास, विकल्प सी तत्पुरुष समास, विकल्प डी अव्ययी भाव समास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए माता पिता में द्वंद्व समास है, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें। मौन वाचन से मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास होता है? विकल्प ए गंभीरता से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, विकल्प बी तेज आवाज में बोलने की क्षमता, विकल्प सी केवल हस्तलेख सुधारने की क्षमता, विकल्प डी बोलने में झिझक दूर करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए मौन वाचन से किस क्षमता का विकास होता है? तो इससे गंभीरता से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। 28 का ए विकल्प सही हो जाता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 29। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इस तरह से भी लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत का अर्थ क्या है? विकल्प ए अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष निकालना, विकल्प बी आंगन का खराब होना, विकल्प सी नाच ना आना, विकल्प डी बहाने बनाना बंद करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होना चाहिए? विकल्प ए अपने बच्चे का अपना परिवेश और अनुभव संसार, विकल्प बी केवल कठिन व्याकरणिक शब्दावली, विकल्प सी केवल बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विकल्प डी केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बच्चे का अपना परिवेश और अनुभव संसार होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मूल आधार, यानी कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।